28 वर्षीय डिप्टी कलेक्टर बने कमल मंडलोई मध्य प्रदेश सिविल सेवा की 3 परीक्षाओं में सतत सफलता हासिल करने वाले छात्र हैं जो गांव कुवाड़ मनावर निवासी है, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव के ही शासकीय प्राथमिक शाला से उत्तीर्ण की है। मंडलोई से एशियन भारत के संवाददाता चंद्रभान सिंह देवड़ा ने खास चर्चा की। आज हम जनपद के सीईओ के पास बैठे हुए, लेकिन ये सीईओ अभी वर्तमान में है, लेकिन इसके साथ में एक और पद पे विस्तार में इन्होंने लिए डिप्टी कलेक्टर के पद पे ये नियुक्त हुए हैं। इन्होंने डिप्टी कलेक्टर की एग्ज़ाम दी थी और आज चयन हुआ है। सर नमस्ते, ऐसे बाद आपका स्वागत करता है। आपका नाम बताया, किस तरह से आपने प्राथमिक शिक्षा करी और इस लाइन की ओर जनता की सेवा की ओर सेवा करने को चुना आपने? नमस्कार, मेरा नाम कमल मंडलोई है और वर्तमान में मैं सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ जयपुर पंचायत खासरोड में। मेरी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से ही, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं, तो शुरुआत से ही पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दिया गया। चाहे अगर गर्मियों की छुट्टी भी है तो घर जाने के बाद में या निरंतर वो पढ़ाई तो रहती थी रेगुलर, क्योंकि उनका ये मानना था कि आपका अगर डिसिप्लिन टूटता है तो फिर वो आपको बाद में अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए पढ़ाई पे हमेशा विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। क्लास 7 से मैंने एडमिशन जो है सीबीएसई स्कूल में कराया, ताकि जो शिक्षा का स्तर है वो और सुधरे। इंग्लिश मीडियम में काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ बाद में अपने को मिलती है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन MITS ग्वालियर से किया है, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। तो जब मैं अपने कॉलेज के दौरान हमारे शिक्षक थे, टीचर थे, जो लेक्चर थे हमको पढ़ाते थे, तो उनका चयन हुआ था नायब तहसीलदार पद के लिए। तो वो पहली बार एक मन में आशंका सी आई थी कि ये जब टीचर है, पढ़ा रहे हैं, ये तो अपनी जॉब कर रहे हैं हम, और एक जो सम्मानजनक स्तर होता है जो पहुंचने का, वहाँ पे थे। तो यही मन में था आया कि इन्होंने ऐसे क्यों किया। फिर मिले तो फिर ऐसे और भी लोग मिले जो और भी तैयारी कर रहे थे, तो एक वो ध्यान आकर्षित हुआ उस प्रकार से। उसके बाद सिविल सेवा के बारे में तो शुरुआत से हम जानते ही हैं, क्योंकि माता पिता शिक्षक रहे हैं। तो कभी उनके विद्यालय में किसी SDM या कलेक्टर सर का निरीक्षण अगर हुआ है तो वो काफ़ी आकर्षक भाव से बताते हैं कि आज ऐसा हुआ इस प्रकार से, तो वो भाव ज़रूर था। लेकिन एक जो तैयारी की दिशा मिली, वो जो मैडम थे हमारे, जो नायब तहसीलदार में हुए, इनके बाद और भी IAS एस्पिरेंट्स थे जो क्वालिफाई करके IAS बने, तो उनका भी कहीं न कहीं रूप से मार्गदर्शन था, क्योंकि कहीं न कहीं परिचित हमको मिल ही जाते हैं। तो वहाँ से वो एक दौर शुरू हुआ तैयारी के लिए। तो तैयारी की हमारे कुछ दोस्त जो सीनियर हैं वो तैयारी कर रहे थे। आज जैसे कि हमारे मित्र हैं प्रवीण मुकाती, जो कि CMO पदस्थ थे, वो माकड़ों ने अभी उनको असिस्टेंट कमिश्नर का पद दिया गया नगर निगम उज्जैन में, तो उनकी भी काफ़ी सहायता रही। तो ऐसे और भी लोग हैं। तो यही है मेन कारण कि धीरे धीरे बेस बनता चला गया और पढ़ाई के लिए भी उन्होंने काफ़ी मदद करी है। यही रहा। जैसे आप सिविल इंजीनियर की लाइन आपकी थी, जो शुरू सिविल इंजीनियर से बाद में आपने अपने साथ वाले को देखा, या जैसे आप बता रहे कि माता पिता शिक्षक थे, उनके स्कूल में कोई अधिकारी आता था, तो उस अधिकारी का एक प्रभाव, पावर, उसका पावर देख के आपने सोचा क्यों ना इस पावर को अपन ले पाए, ऐसे कुछ? क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि ये जो जिस पद पे आज मैं विराजमान हूँ, या SDM का जो पद है, ये इतना महत्वपूर्ण पद है जिससे आप केवल एक शासन के नियम आते हैं कि नियमावली आती है कि आपको ये कार्य करना है, इसके साथ ही आप जो कार्य हैं उसके अलावा 100% अपने स्तर से भी कार्य कर सकते हैं, अपने मन की सेवा। जैसे कि आज जो जनगणना संवर्धन का जो समापन कार्यक्रम हुआ, हमारे विधायक महोदय जी श्री तेजपाल सिंह चौहान जी ने बताया कि आपने ये सब काम किए, लेकिन इसके अलावा जो भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, ये आप स्वतः अपने खुद से कर सकते हैं। तो ये जो एक प्रेरणा भी है वो हमारे लिए कि हम आगे, जब मैं अगले पद पे भी रहूँगा या इस पद पे जब भी कार्य करना है, तो मैं उसको आगे कंटिन्यूस करूँ। और ये है कि ये पद पे आप स्वतः बहुत सारे अन्य काम भी कर सकते हैं, जो कि आप अन्य पदों पे रह के, या इस प्रकार से कहें कि शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं अगर, या इंजीनियर हैं, तो वो आप एक नियम है या उसमें बंधे रहते हैं। लेकिन स्वतः वाले काम भी ऐसे हैं, बहुत सारे हैं जो इसमें आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जिस तरह से आप एक अधिकारी के रूप में डाल दी हैं और बड़े अधिकारी तहसील लेवल का पूरा जज्बा बन जाता है, तो आपके अंदर जैसे अधिकारियों के प्रति बीच बीच में कहीं कहीं पे जाते हैं, सुनने में आता है कि भ्रष्टाचार के प्रति लिप्त हो रहे हैं या उनकी छवि पे दाग पड़ता है, इस ओहदे की कुर्सी पे उस कुर्सी पे दाग पड़ता है, तो इसमें क्या आप वो काम करेंगे, आपके मन में क्या विचार है, इसको अपन कैसे नेगलेक्ट करें? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जिस भी पद पे मैं कार्यरत कर रहा हूँ या जिस पे भी करूँगा, तो अगर वहाँ पे इस प्रकार की समस्या या शिकायत भी आती है तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से जांच करके जो भी दोषी आरोपी है उसको संलग्न किया जाए। एंटी हाँ, करप्शन का माहौल बने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधि होनी नहीं चाहिए किसी भी दफ्तर में, कार्यालय में, तभी आप अपने 100% तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे आप डिप्टी कलेक्टर की अब ऑलरेडी आपका चयन हो गया है और ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग के बाद में आप आगे जाएंगे, पहली प्राथमिकता पे जाके आप अपने आत्मा से क्या मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकती है, उस सेवा को किस तरह से प्रशासनिक के रूप में ढाल के काम करें और क्या आपकी किसी इच्छा रहेगी? देखिए, मैं पहले एडी एजुकेशन में था, शिक्षा विभाग में, बीओ सावेर का चार्ज था मेरे पास। बीओ से जब मेरा चयन 2021 में सीओ के पद के लिए हुआ, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने डिसाइड की कि मुझे वहाँ क्यों ज्वाइन करना है, उसका एक कारण ये था कि सीओ में लगभग 18 विषय होते हैं जिसके ऊपर विभाग काम करता है, और उसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल सब चीज़ें आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ शिक्षा विभाग से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलता है, और यहीं से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे एसडीएम के रूप में कार्य करते हुए ज़रूर मिलेगा। तो मेरा यही है कि जितने भी विभाग उसमें समन्वय बना के, जो शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर है क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ, मुझे वहाँ की कमियाँ भी पता है कि किस प्रकार की कमी आ रही है बच्चों को स्तर पर, विद्यालय के स्तर पर, शिक्षकों के स्तर पर, सभी स्तरों पर। तो मेरा ये ध्यान है कि ये वाली चीज़ में, उसका के बाद दूसरा जो मेरा इंटरेस्ट है वो एनवायरनमेंट को लेके है काफ़ी है, तो मैं उसके पद पे रहते हुए जरूर उसके लिए काम करूँगा। जिस तरह से अब आप जनपद पे रहे, तो जनपद के पद पे रहे, उसके पहले आपने भी एग्जाम दी होगी, हाँ। क्या कारण रहा कि आप पिछड़ गए हो इस पर आए, मतलब हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ का युवा आज एजुकेशन को लेके या एमपीपीएससी या अधिकारी के लेवल के एग्जाम क्लियर करते हैं और चयन नहीं होने पर 1 साल 2 साल 3 साल नहीं होता है, डिप्रेशन में चल जाते हैं, कुछ परेशानी आती है, उन लोगों को भी हौसला मिले और क्या करें कि वो इस चीज़ को पा सकें? देखिए, जो आपने कमी की बात करी, तो बस कुछ अंकों का अंतर होता है, ये तो कि आपका चयन उस पद की वजह उस पद पे हो गया, नहीं हो पाया। मेरा जो छात्रगण जो पढ़ाई कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या 11th-12th में हो या ग्रेजुएशन में, सभी से एक ही आग्रह है कि सबसे पहले ये है कि एक टीचर जो आपको कभी कभी एक छोटी सी राय दे देता है कि अरे आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, तो एक मन में भाव आ जाता है कि किसी ने मेरी तारीफ करी है और मैंने काम अच्छा है, तो उसके ऊपर क्या है कि बच्चा अपने ऊपर ध्यान देने लगता है और आगे निरंतर बेहतर कार्य करता है। ये एग्जाम्पल है मेरा 11th क्लास का, जी। जो एक हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे, उन्होंने ये पहला भाव मुझे दिया था कि आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, आप आगे मतलब थोड़ा अच्छा करो, ये करो वो करो। उसके बाद एक हमारे मैथ्स के टीचर थे, प्रचंड सर, वो क्या करते थे कि बच्चे को बोर्ड पे बुला के काम कराते थे, तो एक खौफ भी था बच्चे के मन में कि सर तो बोर्ड में बुलाएंगे तो मैं इसको पहले पढ़ लूँ। तो इस प्रकार की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर जो बच्चा है वो खुद में ऑब्जर्व करे कि मेरे साथ आज क्या हुआ, और उसके बाद वो चीज़ें करने शुरू करे, तो क्या है कि अपने आप बेहतर होते जाएगा। दूसरी बात है पीएससी की तैयारी, तो उसके लिए विस्तृत में सिलेबस दिया गया फ्री के लिए, मेंस के लिए। तो अगर बच्चे को कोचिंग नहीं भी मिल पा रहा है या खुद से भी वो तैयारी शुरू करे, उसको बस अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, उसको एक जहाँ से वो व्यवस्थित ज्ञान मिल सके, जो सामग्री है, जो किताबें हैं, उनको उनके बारे में जानना पड़ेगा। और एक छोटा सा मेंटर, जैसे कभी कभी माता पिता बहुत बड़े मेंटर होते हैं, तो या तो माता पिता या कोई टीचर, चाहे स्कूल के हो या कॉलेज से हो या किसी कोचिंग संस्थान से हो या कोई भी हो सकता है, तो एक मेंटर की बड़ी आवश्यकता होती है। मेंटर दोस्त भी हो सकता है जो भी पहले से तैयारी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको डिसिप्लिन में रह के इन सब चीज़ों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए, और आप निश्चित तौर पे बिल्कुल एक उच्च स्तर के अधिकारी बनेंगे पीएससी के माध्यम से। जिस तरह से डिसिप्लिन को लेकर जाएँ, तो जैसे अभी कल ही मोदी जी ने मन की बात पे कहा है कि जो स्पेस में गया है बंदे अपने इंडिया से, एक आध्यात्मिक ध्यान, मेडिटेशन, इससे कितना योगा, जो पूरा दुनिया योगा को कर रही, योग से कितना बच्चा डिफरेंस में आके कर सकता है वो? देखिए, मेरे हिसाब से तो मेडिटेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि
आप तैयारी के फेज में काफ़ी स्ट्रेस्ड सिचुएशन में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 महीने बाद पेपर है, वो कभी कभी 1 महीने के बाद धीरे धीरे वो 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन हो जाते जाता है। तो कभी कभी स्टूडेंट जो है इन सब चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हो जाता है ज़्यादा ही, कि मुझसे नहीं हो पाएगा या नहीं हो रहा है। कभी कभी वो एग्ज़ाम भी देने नहीं जाता है। तो इस प्रकार का बिहेवियर से, मेडिटेशन से काफ़ी हेल्प होता है कि आप स्ट्रेस सिचुएशन में नहीं फंसते हैं, आप अपने मन को शांत करते काम करते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। माता पिता से आप रेगुलर चर्चा अगर करें, जैसे कि मैं अपनी तैयारी के दौरान 1-1 घंटा बात करता था घर पर, क्योंकि पिताजी शिक्षक थे तो वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि आज आपने क्या पढ़ा, अच्छा इसको कंटिन्यू होगा, ये कब तक हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये क्या है कि मेंटरशिप होती है, तो जो काफ़ी सहायक है बच्चे के, और अपनी जो समस्याएं हैं वो शेयर करें।